देखिए जैसे आज का जो हम लोग क्लास रहेगा वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन रहेगा। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है 29 नंबर। कहने का मतलब 5 साल बाद जो जैकब का जो एज है वो 3 गुना है किससे? अपने सॉन से। 5 साल पहले जैकब का जो एज है वो 7 टाइम्स हो जाएगा किससे? उसके सॉन से। तो इसमें दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, दोनों स्टेटमेंट को हमको लिखना है और उसको इक्वेशन बनाकर सोल्व करना है। और बोला है कि व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो हमको इसका प्रेजेंट एज मतलब जैकब का प्रेजेंट एज क्या है और उसके बेटे का प्रेजेंट एज क्या है वो हमको क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग लेट कर लेंगे, प्रेजेंट एज, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब। जैकब भी क्या हो जाएगा? एक्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन कितना हो जाएगा? y हो जाएगा। प्रेजेंट एज मान लिए कि उसका प्रेजेंट एज x है और प्रेजेंट y उसका सन का क्या है? y है। अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन बोला है 5 ईयर हेंस, हेंस का मतलब बाद में, तो 5 साल बाद में कहने का मतलब क्या कि मतलब अगर मान लो उसका एज, अगर आज मान लो कि किसी का एज 5 साल है तो 5 साल बाद उसका एज कितना होगा? 10 साल होगा। अगर आज उसका एज 5 साल का है तो 5 साल हेंस उसका एज कितना होगा? 10 साल होगा। तो अगर उसका प्रेजेंट एज x है तो 5 साल बाद उसका एज क्या होगा? तो लिखेंगे 5 ईयर हेंस। 5 ईयर हेंस तुम्हें जानता है? 5 ईयर हेंस एज ऑफ जैकब्स कितना हो जाएगा? x प्लस 5 ईयर, x प्लस 5 ईयर हो जाएगा। और एज ऑफ हिज सन कितना हो जाएगा? y प्लस 5। मतलब जो उसका प्रेजेंट है उसमें हम लोग 5 साल को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। जैकब्स का 5 साल ऐड कर दिए और जो उसका सन है उस प्रेजेंट एज y है तो उसमें 5 साल को क्या कर दिए हम लोग? ऐड कर दिए। है कि द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स, मतलब यहां पर ध्यान देना, मान लो एज ऑफ जैकब कितना है? x प्लस 5 है और इक्वल टू y प्लस 5। अब दोनों एज में क्या डिफरेंस है? अब ये देखो, ये एज है जैकब्स का और उसका क्या है? सन का। अच्छा, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका एज सबसे ज्यादा ना हो जाएगा, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो किसका एज ज्यादा होगा? इसका होगा। तो इसमें बोला है 3 टाइम्स, तो हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से। बोला है कि नहीं बोला है? द एज ऑफ जैकब्स विल 3 टाइम्स। तो ये सोचकर को कि एज ऑफ जैकब्स 3 टाइम्स, तो इसलिए एज ऑफ जैकब्स में 3 से मल्टीप्लाई कर दो। नहीं, इसमें नहीं करना है, उसके लड़के में करना है, क्योंकि लड़के से वो 3 गुना है। लड़के से कितना है? 3 गुना है। तो इसीलिए लड़के में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी उसका जो एज आएगा वो 3 गुना निकलेगा। यानी अब पहले इक्वेशन को हम लोग सोल्व करेंगे, यानी x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15। ये तो समझ में आ रहा होगा, ये पढ़ने, ये तो पता होगा। अब यहां पर क्या होगा? x माइनस 3y और इक्वल टू 15 माइनस 5, बोलो, यानी माइनस 2 x माइनस 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 को हम लोग इक्वेशन क्या मान लेंगे? फर्स्ट। केस 2 का बात करते हैं। तो केस 2 में बोल रहा है कि 5 ईयर एगो, 5 साल पहले। 5 ईयर एगो का मतलब क्या होता है? 5 साल पहले। अगर मान लो तुम्हारा एज आज के समय में 10 साल का है तो 5 साल पहले तुम्हारा एज क्या होगा? 5 साल होगा। अगर पहले आज का समय में अभी 10 साल है तो पहले 5 साल होगा। तो वैसे ही यहां पर हम लोग लिखेंगे, कहां से आजकल आ जाता है सुबह सुबह सब बाइक चलाने। फाइव ईयर एगो में मतलब अगर प्रेजेंट एज उसका कितना है? एज ऑफ जैकब, जैसे मान लो उसका प्रेजेंट एज कितना है? x है,
तो 5 साल पहले उसमें से हम क्या करेंगे, 5 को घटाएंगे, यानी प्रेजेंट एज एज ऑफ जैकब, देखो एज ऑफ जैकब, एज ऑफ जैकब, अगर उसका एज x है तो 5 साल पहले उसका एज क्या होगा, x माइनस 5 होगा या नहीं होगा। फिर एज ऑफ हिज सन, उसका y माइनस क्या हो जाएगा 5, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सेम वही चीज होगा, लिखो x माइनस 5 इक्वल टू y माइनस 5। अब पढ़ो क्वेश्चन क्या बोला है। 5 years ago जैकब एज वाज 7 टाइम्स, जैकब का एज 7 टाइम्स हो रहा है किससे, अपने सन से, तो इसमें मल्टीप्लाई 7 से करेंगे या इसमें करेंगे। ये तुम्हारा जैकब का है और ये क्या है, उसका सन का है, तो मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, सन वाला में। तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, x माइनस 5 इक्वल टू 7y और माइनस 35, यानी x माइनस 7y बराबर माइनस 35 प्लस 5, यानी x माइनस 7y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 30। इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, देखो अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड बोला है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, एलिमिनेशन मेथड बोला है तो एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। हम लोग तुम लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बता चुके हैं और एलिमिनेशन मेथड का भी बहुत सारा क्वेश्चन बता चुके हैं ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अब डायरेक्ट इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लेते हैं। जैसे इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू कितना है 10 और x माइनस 7y इक्वल टू कितना है माइनस 30। तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो ये कट गया, क्या बचेगा, 7 में से 3 गएगा 4y और 30 और 10 40, यानी y बराबर कितना आ गया 10 ईयर। y बराबर कितना आ गया 10 ईयर, यानी प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन हमें पता चल गया कि उसका एज का सन कितना है 10 साल का है। तो उसका पिता का भी एज निकाल लो, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसमें डाल दें फर्स्ट में। चलो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू 10, x माइनस 3 इंटू 10 इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 माइनस प्लस 30, यानी x बराबर 40 ईयर, यानी प्रेजेंट एज ऑफ, अब इसको थोड़ा स्टेटमेंट लिखना होगा तो लिख लेना, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब 40 ईयर एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज 10 ईयर। क्लियर यहां तक, बताओ यहां से लेकर यहां तक किसी को भी प्रॉब्लम है तो बताओ। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 कि 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो बोलने का कहने का मतलब क्या हुआ कि 5 साल पहले, अगर मान लो आज तुम्हारा एज 7 साल है तो 5 साल पहले तुम्हारा एज क्या होगा 2 साल का होगे। तो वही बोला है कि 5 साल पहले जो नूरी वाज द थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब जो नूरी है 3 गुना है किससे, सोनू से, और 10 साल बाद नूरी का जो एज है वो दुगना हो जा रहा है किससे, सोनू से। तो हाउ आर ओल्ड नूरीज एंड सोनूज, मतलब इन दोनों का एज क्या होगा। तो हम लोग लेट कर लेते हैं, सेम इसमें भी लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी क्या हो जाएगा x और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी कितना हो जाएगा y। क्वेश्चन बोला है 5 ईयर एगो, यानी 5 साल पहले, 5 ईयर एगो, 5 साल पहले की बात करें तो एज ऑफ नूरीज एज कितना हो जाएगा, यानी उसका प्रेजेंट एज कितना है x है, तो 5 साल पहले x माइनस 5 हो जाएगा, उसमें से 5 साल को क्या कर देंगे घटा देंगे, और वही सेम सोनू का जो एज का बात करें, सोनू का एज का बात करें तो y माइनस क्या हो जाएगा 5,
अब आते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में ये बोला है कि नूरी वाज थ्राइस ओल्ड एज सोनू। सबसे पहले इसको लिखने से पहले हम लोग डायरेक्ट इसको लिखेंगे x माइनस 5 इक्वल टू y माइनस 5। जिसमें दिया होगा उसका अपोजिट हम लोग करते हैं। जैसे दिया हुआ है नूरी वाज थ्राइस, ये नूरी है और ये कौन है, सोनू है। तो नूरी नूरी थ्राइस है ना, तो नूरी पर मल्टीप्लाई 3 नहीं करेंगे, किस पर करेंगे, सोनू पर करेंगे, यानी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3। अब जो आएगा वो इक्वेशन क्या होगा हमारा, फर्स्ट होगा, यानी x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15, यानी x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5, यानी x माइनस 3y इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 10। इक्वेशन फर्स्ट। जब बात करें हम लोग, बात करें हम लोग 5 ईयर कहां गया, 10 ईयर लेटर, 10 ईयर लेटर का बात करें तो 10 साल बाद, यानी अगर किसी का एज x है तो 10 साल बाद x प्लस 10 होगा, यानी वही सेम लिखेंगे कि जो नूरी का जो एज होगा, नूरीज का जो एज होगा 10 साल बाद क्या होगा, पहले अभी प्रेजेंट एज पर उसका x है तो 10 साल बाद यानी क्या हो जाएगा 10 प्लस x प्लस 10। सोनू का भी सेम केस है, उसका y है तो 10 साल बाद y प्लस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब सेम चीज लिखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में, यहां पर दिया हुआ है x प्लस 10 और इक्वल टू y प्लस 10। अब पढ़ो किसके साइड दिया हुआ है, कौन ट्वाइस है कौन थ्राइस है, पहले पढ़ लो कि नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी ही ट्वाइस है। जब नूरी ट्वाइस है तो किस में मल्टीप्लाई करेंगे, सोनू में, यानी हम लोग इसमें 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20, यानी x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10, x माइनस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को लेके, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड का बात करें तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू कितना है माइनस 10, और x माइनस 2y इक्वल टू कितना है 10। जब इसको हम लोग चेंज करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो 3y में 2y जाएगा तो कितना बचेगा माइनस y इक्वल टू माइनस 40, यानी y इक्वल टू कितना गया 40 ईयर और 20 y इक्वल टू कितना गया 20, यानी जो सोनू का एज है वो कितना है प्रेजेंट एज 20 ईयर है। जब हमको निकालना होगा किसका एज, नूरी का, तो पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 3 इंटू 20 इक्वल टू माइनस 10, x बराबर माइनस 10 प्लस 60, यानी x बराबर कितना हो गया 50 ईयर। समझ में आया, समझ। इस टाइप का क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये भी एनसीईआरटी का एग्जांपल का क्वेश्चन है, और अभी इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे भी, लेकिन सबसे पहले ये क्वेश्चन देखिए बोल क्या रहा है, बोला है कि सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर and the number obtained by reversing the digit is 66. If the digit of the number is differ by 2, find the number, how many such number are there. कुछ पहले नहीं पढ़ रहा होगा, इसके मतलब क्या है, पहले इतना सोच लो, ये फर्स्ट लाइन पढ़ो, है नहीं आएगा, फर्स्ट लाइन पढ़ो, the sum of 2 digit number, ए लड़का बात मत करो, बोलते रहे तुमको, the sum of 2 digit number, तो 2 डिजिट नंबर का मतलब, कहने का मतलब 2 डिजिट है, 2 डिजिट कहने का मतलब क्या, एक वंस प्लेस होगा और एक कौन सा प्लेस होगा टेंस प्लेस होगा, मतलब वंस प्लेस को यूनिट प्लेस के नाम से भी जाना जाता है और टेंस प्लेस। कभी भी अगर वंस प्लेस और टेंस प्लेस को लिखेंगे तो उसमें हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ध्यान से, कि पता नहीं, अब देखने दो, हमको बनाएंगे तब ना पता चलेगा। अब देखो यहाँ पर शायद आएगा 42, the sum of the 2 digit number and the number obtained by the reversing number digit is 66। ये जो लाइन दिया हुआ है ये एक ही में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन सबसे पहले देखो सोल्व कैसे होगा, तो हम लोग लेट करेंगे, लेट
लेट टेंस डिजिट बी एक्स एंड यूनिट डिजिट बी वाई। यहां तक क्लियर? पहले टेंस डिजिट को एक्स मान लिए और यूनिट डिजिट को वाई मान लिए। अब सबसे पहले देखो, जब हमको दो नंबर को लिखना होगा, यूनिट डिजिट को और टेंस डिजिट को, क्वेश्चन बोला है द सम ऑफ टू डिजिट नंबर, दो नंबर को क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे, यानी सम ऑफ टू डिजिट नंबर इक्वल टू, दो डिजिट नंबर एक एक्स माने और एक क्या माने हैं, तो एक्स प्लस वाई। लेकिन दिक्कत इसमें यह है कि जब टेंस होगा तो टेंस में हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और यूनिट में 1 होगा तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो टेंस किसको माने, एक्स को ना, तो इसमें क्या हो जाएगा 10। समझ में आया? टेंस डिजिट में हमेशा 10 से मल्टीप्लाई रहेगा, यानी देखो सम ऑफ टू डिजिट नंबर 10x प्लस वाई। अब इसमें बोला है द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट 66, मतलब देखो पहला डिजिट नंबर ये हो गया फर्स्ट नंबर, और जो सेकंड नंबर है ना इसी का रिवर्स करके है, जो सेकंड नंबर आएगा इसका रिवर्स करके है, और इन्हीं दो नंबर को जब ऐड किया जा रहा है तो किसके बराबर आ रहा है, 66 के बराबर आ रहा है। नहीं समझे? फर्स्ट नंबर लिखते हैं, रिवर्स वाला नंबर क्या होगा, यानी तुम्हारा यहां पर हो जाएगा 10 और x के जगह पर क्या हो जाएगा y, और यहां पर क्या हो जाएगा x। इस डिजिट को रिवर्स कर दिया गया तो यहाँ 10y प्लस क्या हो गया x। अब क्वेश्चन ये बोला है कि बोलो टू डिजिट नंबर द नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन द रिवर्सिंग डिजिट बाय द 66, यानी फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर, यानी दो डिजिट वाले नंबर है, इन दोनों को जब हम लोग सम कर रहे हैं तो किसके बराबर आ रहा है, 66 के बराबर आ रहा है। यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी 10x प्लस वाई और प्लस है 10y प्लस x इक्वल टू कितना 66। यानी देखो 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x इक्वल टू कितना 66, यानी कितना हो जाएगा 11x प्लस 11y इक्वल टू, इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा होगा, यानी x माइनस वाई बराबर कितना आ गया, नहीं समझ में आया? 11 से 66 कट जाएगा, कितने बार में आएगा 6 बार में। अब इस पर बात करते हैं सेकंड केस में, और सेकंड केस क्या बोल रहा है कि इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफरेंस बाय द 2, दो डिजिट है उसका डिफरेंस कितना है 2 है, यानी x माइनस वाई, द डिजिट क्या बोला है, द इफ द डिजिट, अच्छा इसमें प्लस ना होगा, वही तो प्लस हो गया। अब इसमें बोला है इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफरेंस बाय 2, डिफरेंस का मतलब क्या होता है माइनस, यानी इन दोनों का सेकंड केस में बोल रहा है x माइनस वाई का जो डिफरेंस है किसके बराबर है 2 के बराबर है। इक्वेशन, अब दोनों इक्वेशन सोल्व नहीं हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, यानी लिख लो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 66 और x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 2। अगर यहाँ पर तुम लोग लिखना चाहोगे ना तो अब देखो ये कट गया, 2x बराबर कितना आ गया 8, यानी x बराबर, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 6, 4 प्लस वाई बराबर 6, यानी y बराबर कितना 6 माइनस 4 और y बराबर 2 आ गया। अब जो रिक्वायर्ड नंबर होगा, जो रिक्वायर्ड नंबर तुम्हारा क्या है 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, यानी 10 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 4 और y का वैल्यू 2, यानी कितना हो गया 40 प्लस 2 कितना हो गया 42। और तुम्हारा एक नंबर और है रिवर्सिबल नंबर है, जो निकाल दो, क्या दिक्कत है, नहीं दोनों निकाल दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, यानी 10 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 2 और प्लस x का वैल्यू
4, यानी 20 प्लस 4 कितना हो गया 24। तो जो 2 नंबर निकला है, 2 नंबर कौन कौन सा निकला है, एक 42 और एक 24। समझ में आया, 2 नंबर फाइंड हो गया। इस टाइप का एक और क्वेश्चन कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। द सम ऑफ अ डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, also 9 times this number is twice the number obtained by the reversing the order of the digit of find the number। देखो सबसे पहला चीज, इसमें 2 इक्वेशन तुम्हें दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहला इक्वेशन ये है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। अगर मान लो हम लेट कर लेते हैं, सबसे पहले लेट कर लेंगे क्या कि लेट टेंस डिजिट भी x एंड यूनिट डिजिट बी y। हम लोग लेट कर लेंगे कि टेंस प्लेस जो है वो कितना क्या है x है और यूनिट डिजिट क्या है y है। हम लोगों ने लेट कर लिया। अब आगे बोला है कि द सम ऑफ अ डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी सबसे पहला ही इक्वेशन बोल रहा है x प्लस y 9 के बराबर है, और दूसरा इक्वेशन ये बोल रहा है कि 9 टाइम्स द नंबर ट्वाइस द नंबर इज रिवर्सिंग द ऑर्डर डिजिट फाइंड द नंबर। सबसे पहले देखो क्या करेंगे, सबसे पहले 2 डिजिट वाला नंबर निकाल लेंगे। 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर कौन कौन होगा, एक होगा x और एक होगा y। टेंस डिजिट पर हम लोग क्या डालेंगे 10, डालेंगे या नहीं डालेंगे। अब जो रिवर्सिंग नंबर होगा, क्या यूनिट डिजिट पर तुम क्यों डालोगे, रिवर्स जो नंबर होगा वो क्या होगा 10y प्लस x। रिवर्स हो जाता है ना, जो x होता है वो उधर चला जाता है, y इसके प्लेस पर आ जाता है। मतलब यूनिट प्लेस वाला चला जाता है टेंस प्लेस पर, और टेंस प्लेस वाला कहां चला जाता है यूनिट प्लेस पर। अब सबसे पहला इक्वेशन का बात करें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन का बात करें तो सबसे पहला बोला है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो सबसे पहला इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 9, इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा इक्वेशन बोला है कि 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब सबसे पहले ये जो नंबर दिया हुआ है ना 10x प्लस वाई इक्वल टू 10y प्लस x। अब पढ़ो ध्यान से, 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit। जो रिवर्स वाला जो डिजिट है ना वो कितना है 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब ये 9 गुना है और ये तुम्हारा कितना है 2 गुना है। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो वो आ जाएगा कौन सा इक्वेशन सेकेंड, यानी 90x प्लस 9y इक्वल टू 20y और प्लस 2x, यानी 90x माइनस 2x, और उसके बाद सही हो रहा है 90x प्लस 9y इक्वल टू 20y प्लस 2x। उसके बाद क्या हो जाएगा 20y, सही तो है चलो कोई दिक्कत नहीं, प्लस 9y और माइनस 20y इक्वल टू 0, यानी 90 में से तो गया कितना बचेगा 88x, और उसके बाद क्या हो जाएगा सही है, और दोनों में से 20 में से 9 जाएगा कितना बचेगा माइनस 11y इक्वल टू 0, यानी 88x इक्वल टू 11y। 88x बराबर 11y, 11 से 88 कट गया ना कितने बार में, यानी 8x इक्वल टू कितना आ गया y। 8x इक्वल टू कितना आ गया y। अब क्या करेंगे, y का जब वैल्यू हमें पता चल गया तो y का वैल्यू कहां पुट कर देंगे, इसको इक्वेशन हम लोग क्या मान लेंगे सेकेंड, इसको इक्वेशन क्या मानेंगे, इसको इक्वेशन हम लोग सेकेंड मानेंगे। अब इस y का वैल्यू कहां पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट पर, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द
वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 9, यानी x का वैल्यू कितना दिया हुआ है नहीं पता है, y का वैल्यू कितना है 8x, तो 8x इक्वल टू 9, यानी 9x इक्वल टू 9, यानी x इक्वल टू 1, यानी x का वैल्यू हमें 1 पता चल गया, तो y का भी वैल्यू निकाल सकते हो, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, यानी क्या दिया हुआ है 8x बराबर y, यानी 8 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू वाई, इसलिए y इक्वल टू 8, x इक्वल टू 1 आ गया और y इक्वल टू क्या आ गया 8 आ गया। तो जो न्यू नंबर होगा, रिक्वायर्ड नंबर होगा, रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, जो रिक्वायर्ड नंबर निकलेगा वो क्या निकलेगा 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, यानी 10 मल्टीप्लाई x का वैल्यू कितना है 1 और y का वैल्यू कितना है 8, यानी कितना हो जाएगा, देखो सबसे पहला चीज ये क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले क्या बोल रहा है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1 इट बिकम 1/2, इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर व्हाट इज द फ्रैक्शन। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या इस क्वेश्चन में, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को क्या मान लेंगे x और y, लेट लेट कर लेंगे, लेट न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y, हो गया, न्यूमरेटर को x मान लेंगे, डिनोमिनेटर को क्या मान लेंगे y, तो जो हमारा फ्रैक्शन निकल कर आएगा, जो हमारा फ्रैक्शन निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा x अपॉन वाई, न्यूमरेटर को अगर x मान लिए डिनोमिनेटर को y मान लिए, तो जो हमारा फ्रैक्शन आएगा x अपॉन वाई आएगा या नहीं आएगा, आएगा ना। तो वही सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन ये बोला है कि न्यूमरेटर में +1 कर दो, तो x +1 कर दिए, और डिनोमिनेटर में क्या कर दो, क्या कर दो 1 माइनस कर दो, और इतना करने के बाद वैल्यू क्या आ रहा है 1, क्या रहा है 1, तो हम लोग इसको इक्वेशन को पहले क्या करेंगे सोल्व करेंगे, यानी x + 1 इक्वल टू x - 1 हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, 1 में इसमें मल्टीप्लाई होगा तो x + 1 और x - 1 में मल्टीप्लाई होगा तो x - 1, क्लियर यहां तक। अब x माइनस अच्छा y ना होगा, वही तो बोले, यहाँ पर y हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा फ्रैक्शन में, जैसे फ्रैक्शन x + 1 न्यूमरेटर में x जोड़ दिए और डिनोमिनेटर में, ये डिनोमिनेटर को क्या माने y, तो y में 1 घटा दिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x + 1 इक्वल टू y - 1, यानी x - y इक्वल टू -1 यानी x - y इक्वल टू कितना हो गया -2, इक्वेशन फर्स्ट। इतना समझ में आया है। केस 2 का बात कर रहा है, जैसे ये केस 1 हो गया, अब केस 2 में ये बोल रहा है कि इट बिकम 1/2, मतलब 1/2 आ रहा है जब इफ वी ओनली 1 ऐड टू द डिनोमिनेटर, यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दूसरा वाला स्टेप केस में, केस 2 लिख दो यहाँ पर, केस 2 में ये बोला है अगर इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, केवल डिनोमिनेटर क्या बोल रहे हैं, डिनोमिनेटर में क्या किया जा रहा है 1 को ऐड किया जा रहा है, न्यूमरेटर में कुछ नहीं किया जा रहा है, तो न्यूमरेटर जैसा है वैसा ही लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में क्या जोड़ा जा रहा है 1 ऐड किया जा रहा है, तो डिनोमिनेटर क्या है तुम्हारा y है, तो y + 1 और क्या रहा है इतना करने के बाद 1/2, यानी 2x इक्वल टू y + 1, यानी 2x - y इक्वल टू 1, इक्वेशन सेकेंड आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, ऐड कर दो,
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। यानी फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू -2 और 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। जब साइन में चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा -x इक्वल टू -3, यानी x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 है सबका क्या, जब x इक्वल टू 3 आ गया तो y का वैल्यू निकल सकता है, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू -2, यानी x का वैल्यू -2 माइनस वाई इक्वल टू -2 माइनस है, हाँ 3 है, तो यहाँ 3 हो जाएगा, हाँ ठीक है, 3 + 2 इक्वल टू वाई, यानी y इक्वल टू क्या आ गया 5। यानी जो हमारा फ्रैक्शन निकल कर आएगा, जो हमारा फ्रैक्शन निकल कर आएगा वो फ्रैक्शन क्या दिया हुआ है, x अपॉन में y। तो x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 और y का वैल्यू 5। समझ में आया? बताएं, क्वेश्चन समझ लो, जिसको बनना नहीं आ रहा है वो खुद बनाए, मतलब वो बनाते रहे, यहाँ समझ लीजिए। जैसे मिला है कि मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ इतना रुपीस, क्या बोल रहा है, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 rupees and 100 rupees note only. Minna got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and ₹100 she received. मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है ना कि एक बैंक में मीना नाम की इंसान गई 2000 रुपया निकालने, और बैंक कैशियर से ये बोली कि हमें केवल पैसा दीजिए 50 का नोट्स और कितना का 100 का नोट्स चाहिए, और उस बैंक कैशियर ने टोटल उसको कितना नोट्स दे दिया है, मतलब 50 का और 100 मिलाकर टोटल उसको 25 नोट्स दे दिया है। अब तुमको बताना है फाइंड हाउ मेनी नोट्स, कितने 50 का नोट्स हैं और कितने 100 का नोट्स है। तो हम लोग लेट कर लेंगे, लेट क्या करेंगे, नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स कितना हो जाएगा x, और नंबर ऑफ ₹100 नोट्स कितना हो जाएगा y। अब क्वेश्चन क्या बोला है, मीना वेंट्स टू बैंक टू विथड्रॉ इतना रुपीज, शी आस्क्ड कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज। यानी हम लोग क्या करेंगे, यानी 50x प्लस 100y दोनों मिलाकर कितने रुपया मिल रहा है उसको 2000, कितना मिल रहा है 2000। फिर बोला है लेकिन इसमें देखो जो ये डिजिट दिया हुआ है बहुत लंबा दिया हुआ है, मतलब बड़ा डिजिट दिया हुआ है, हम लोग क्या करेंगे इसमें 50 कॉमन ले लेंगे। 50 कॉमन ले सकते हैं क्या, तो 50 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x + 2y और इक्वल टू 2000। 50 से कितने बार में जाएगा 40 बार में, 40 बार में ना, यानी x + 2y इक्वल टू कितना हो गया 40। इक्वेशन फर्स्ट क्या 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20, सही तो है। x + 2y = 50, इक्वेशन फर्स्ट। अब आगे बोला है कि मीना गॉट्स 25 नोट्स इन ऑल, मतलब उसको टोटल x रुपीज का, मतलब x का मतलब क्या 50 रुपीज का नोट, और y मतलब क्या 100 का नोट, दोनों का मिलाकर उसको कितना नोट्स मिला है 25। यानी इक्वेशन केस 2 में यानी x + y दोनों मिलाकर कितने का नोट्स मिल रहा है उसको 25। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे हम लोग सेकेंड। अब यहीं पर डायरेक्ट कर देते हैं, तुम लोग समझ ही गए होगे, तो माइनस 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 कट गया, यानी कितना हो जाएगा y = 15, y = क्या गया y = 15 आ गया। अब इस y का वैल्यू पुट कर देंगे कहाँ इक्वेशन फर्स्ट में, तो पुट द वैल्यू ऑफ x y इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड में पुट करते हैं, तो x + y = कितना है 25, यानी x +
15 इक्वल टू कितना 25, यानी x इक्वल टू 25 माइनस 15, यानी x इक्वल टू कितना 10। सही है ना? यानी 10 उसको मिला है कितना नोट 50 का, और 15 कितना मिला है 100 का नोट। समझ में आया? सेकेंड इक्वेशन, टोटल उसको कितना नोट मिला है, क्या लिखा हुआ है, मीना गॉट टोटल 25 नोट्स। तो टोटल 25 नोट्स, यानी x का और y दोनों मिला कर टोटल कितना मिला है 25। तो इसीलिए हम लोग 25 कर दिए, दो इक्वेशन बन गया, सोल्व हो गया, आ गया आंसर।